बाद आपको मैथ का ऐसा प्रश्न जो कि एसएससी के एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है, और विद्यार्थी देख के पहले ही घबरा जाते हैं जो इस टाइप के प्रश्न बनेगा ही कैसे। अभी आप लोग को हम 5 टाइप के प्रश्न बताने वाले हैं जिसको आप सिर्फ 1 मिनट में बनाइएगा, ठीक है, 1 मिनट में। और ये सारा प्रश्न आपको एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पहले आपको एक प्रश्न बताते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से हम बात करते हैं। चलिए, कभी भी आपको इस टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिल जाए, कभी भी इस टाइप के आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाए, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ जो संख्या है, यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ इस संख्या को आपको यहाँ पे लिखना है। 3 और 5 हम लिख लिए। अब देखिए आपको गिनना है एक कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार है तो 1 2 3 4 5, 5 बार लाइन खींच देना है। अब इसको जोड़ना है, 5 3 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 8 21, 21 8 34, 34 और 21 कितना आ जाएगा, 55, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक प्लस में है तो इसका मतलब 55 आएगा, 55/34, 55/34 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 55/34। तो अगर आप सीख गए हैं तो अभी आप लोग के लिए एक प्रश्न और है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग हमको बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, और ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। बाकी अगर आप लोग सीख गए हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही मैथ अगर आप सीखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को इसी टाइप के मैथ का ट्रिक सिखाया जाता है। बाकी आप लोग के लिए बहुत जल्द हम एक आपका कॉम्बाइंड बैच जो कि YouTube पे आपको बिल्कुल फ्री में आपको पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रत्येक चैप्टर कॉन्सेप्ट के और ट्रिक के साथ आपको पूरा चैप्टर आप लोग को हम लेके आने वाले हैं आप लोग के लिए पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से मैथ सीखना चाहते हैं, अगर आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब बेल ऑल कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप शॉर्ट वीडियो में आप जाके देखिएगा, वहां पे बहुत सारे 1 मिनट में बनाने वाले प्रश्न बताते हैं। साथ में आप चैनल को चेकअप कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी ट्रिक आपको सिखाया हुआ है। चलिए, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अगर बता दिए हैं तो इस प्रश्न को हम लोग बना लेते हैं। कभी भी आपको इस टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिले तो आपको हम बोले हैं सबसे पहले इस संख्या को लिखना है, कितना है, 2 और 3। उसके बाद बोले इसमें गिनना है एक कितना, 1 2 3 4 5, तो आपको बोले हैं 5 खाली स्थान आपको दे देना है, ठीक है, 5 खाली स्थान दे दिए। अब आपको जोड़ना है 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 13 34, ठीक है। तो कितना आ गया, 34 ऊपर में लिखेंगे, 21 को नीचे में लिखेंगे, 34/21। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही मैथ का ट्रिक अगर पाना चाहते हैं और आप लोग वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपको समझ में आ गया ना? अगर आपको समझ में आ गया है तो एक प्रश्न आप लोग को यहाँ पे हम देते हैं, आप लोग बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में, ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको ये प्रश्न बताइएगा। अगर आपका सही आंसर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इसका आपका जवाब देंगे, और आप लोग में से कौन पहले जवाब देते हैं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका हम नाम भी लेने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप उम्मीद करते हैं आप इस टाइप के आपको प्रश्न आएगा तो आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा, ठीक है। और इसका माइनस वाला अगर दिया हो तब कौन सा ट्रिक लगेगा, अगर प्लस माइनस दोनों दे दे कब तब कौन सा ट्रिक लगेगा, तो इस पे हम एक फुल वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें कि आपको पूरा डिटेल से आप लोग को हम माइनस प्लस गुना भाग जितना होगा सभी पे आप लोग को हम इसी टैप से ट्रिक से आप लोग को हम सिखाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ समझ में आ गया तो आगे भी आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न देखते हैं, जो कि ये प्रश्न आपको एसएससी के एग्जाम पूछा गया है। तो इस प्रश्न को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा हौला टाइप के प्रश्न देखते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आप देखिए, और आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है x + 1/x = 5। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, यहाँ पे आपको ये यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे आपको वाट का चिन्ह होगा, ठीक है। वाट मतलब क्या होगा, कभी भी आपको इस टाइप के प्रश्न दे दे तो आपको कुछ ज्यादा चीज आपको सोचना ही नहीं। विद्यार्थी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं इस टाइप के प्रश्न को देख के। इस टाइप के प्रश्न जब भी आपको मिल जाए तो आपको ये जो संख्या दिया हुआ इसको आपको क्या मानना है, इसको मान लेना है n, और x³ + 1/x³ का एक सूत्र आप याद रखिएगा, n² माइनस n³ - 3n, ठीक है, n³ - 3n। n के जगह हम कितना माने हैं 5, तो 5 का क्यू
5 का क्यूब माइनस 3 गुने n की जगह फिर कितना रखेंगे 5। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 और माइनस 5 तिया 15, 15 घटाएंगे 110 आंसर आ जाएगा। 110 देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही मैथ का ट्रिक के माध्यम से आप बना सकते हैं। ये ट्रिक कहिए या कॉन्सेप्ट कहिए, दोनों चीज है, क्योंकि आप अगर कंपिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं और खास के एसएससी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कोई भी एग्जाम वैसे आप देते हैं तो आपको वहां पे टाइम मैनेज सबसे मेन रहता है। आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा और टाइम मैनेज करने के लिए आपको इस टाइप की ये सारा सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है, एक तरह से सूत्र ही आप समझिए। ठीक है, ये आपका सूत्र, ये याद रखिएगा। जब भी क्यू निकालना हो तो 3n यदि n का पावर q माइनस 3n। ठीक है, ये सूत्र आप याद रखिएगा। इस पे आप कोई भी प्रश्न को बनाइएगा तो आपको चुटकियों में, यूं चुटकी में आपका आंसर निकल के आएगा। और अभी ये प्रश्न तो नहीं, आगे हम लोग देखते हैं जो प्रश्न की एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद एक प्रश्न और आसान लिए हैं ताकि आप लोग खुद बना सकते हैं। क्या आप बना सकते हैं, x प्लस 1 बट्टा x का मान 3 दिया है तो x क्यू प्लस 1 बट्टा x क्यू का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को रोकिए, रोक के आप बनाइए, पहले कमेंट कीजिए, फिर आंसर देखिए जो क्या आपका सही आंसर आया या नहीं आया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा तो आपको हम बोले हैं जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिले तो आपको जब भी क्यू पूछा हो और x दिया हो तो आपको कौन सा सूत्र याद रखना है, x n क्यू माइनस 3n, जो कि आपको बोले हैं n किसको मानना है, n इस संख्या को मानना है, क्या n मानना है। ठीक है, तो n की जगह कितना दिया है 3, 3 का क्यू माइनस 3 गुने 3, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9, 9 घटाएंगे तो 18। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाता है आपके एसएससी के एग्जाम में और विद्यार्थी छोड़ के वहां से आ जाते हैं। तो आज के बाद उम्मीद करते हैं आप इस टाइप के प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। और देखिए आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करने के लिए, मतलब कि प्रश्न में फंसाने के लिए आपको 27 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी 27 भी मारते हैं, तो आपको यहाँ पे घटाना भी है गुना करके, और ये सूत्र बोले हैं आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। सीख गए हैं तो चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। और ये प्रश्न आपको एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न आपको पूछा गया है, x का पावर 7 प्लस 1 बट्टा x की पावर 7 बराबर 6। तो x की पावर 21 प्लस 1 बट्टा x की पावर 21 बराबर क्या होगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को रोकिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हम रोक नहीं सकते, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम सोचते हैं कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज सिखा दे, तो इसलिए हम रोकेंगे नहीं। आप लोग वीडियो को रोक के आंसर बताइएगा। देखिए आपको जब भी इस टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिले तो यहाँ पे वही दिया हुआ, इसको हम लोग 7 तिया 21, मतलब ये क्यू है, हमको अगर ये क्यूब किया हुआ है तो ये क्यूब किया हुआ है, तो क्यूब वाला प्रश्न में आपको हम बोले हैं आपको क्या याद रखना है, n क्यूब माइनस 3n। ठीक है, तो n की जगह यहाँ क्या है, n की जगह यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का पावर क्यू माइनस 3 इंटू n की जगह 6। अब देखिए आप 6 को 3 बार गुना करिएगा, 6 36, और फिर 36 को आपको क्या करना है, 36 को आपको गुना करना है। ठीक है, 36 को जब आप गुना करिएगा 3 से तो कितना आ जाएगा, 36 तिया आपका आ जाएगा, ये 36 6 36 216, 216 आपका आ जाएगा, माइनस 6 तरीक 18 आ जाएगा, घटा लीजिए इसमें से। ठीक है, 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ बच गया 20 19 198, 198 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप समझ गए हैं, आप समझ गए हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया गया था, इस पूरा को 1 मान लिए तो इसके 3 गुनी है, तो इस पूरा को हम लोग क्या मान लिए, क्यू मान लिए, और वही पीछे वाला जो सूत्र लगा था वही पे बना है। ठीक है, तो ऐसे ही इस प्रश्न को बनाया जाएगा। और आपको आज के सेशन में 5 प्रश्न बताए, आपको ऐसे ही हम 5-10 प्रश्न वाला वीडियो लेके तो आएंगे ही, जिसमें कि आपको धीरे धीरे आप मैथ को सीख जाएगा। बेसिक चीज जितना है आप सभी चीज आप सीख जाएगा, 100% आप सीखिएगा ही सीखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग के लिए हम लंबा वीडियो भी 1 घंटा 2 घंटा का क्लास लेके आएंगे, जो कि उसमें बुक का आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, जो भी आप कहिएगा बुक आप लोग बताइएगा, आप लोग के लिए हम 2 बुक में से पूछते हैं कौन सा बुक लेके आए, तो 3 बुक आप बताइएगा नाम। ठीक है, जैसे मैथ मस्ती बुक अभी बहुत चल रहा है विपिन सर का, जो कि ठीक है, साथ में आदित्य रंजन सर का है, राकेश यादव सर का है, और एक जो है नवीन प्रकाशन का बुक जो है। इस सभी बुक में से आप कौन सा बुक का सॉल्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आपको उस बुक का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को हम करवाने वाले हैं इस चैनल पे। और साथ में आप लोग को इस चैनल पे सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग को बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।